हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पर डे की अपडेट मिलती रहे। अभी इस पे रेलवे की सीरीज चल रही है, जिसमें पर डे रेलवे में प्रीवियस जो पेपर आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ के, वो कराए जाते हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इनकी 41 है, और जो पिछले क्वेश्चन जो 1 से 40 तक हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 41 नंबर सवाल आपका है जो रेलवे में आया हुआ है, इनकी रोमन संख्या में 43 को प्रदर्शित करते हैं। तो आप आंसर इसका बताएं कि 43 कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, ये 10-10 होते हैं तो 40 और 3 ये होते हैं, लेकिन ये लिखने का तरीका सही नहीं है। देखो 50 को क्या लिखते हैं, यानी कि जो 50 होता है उसे रोमन संख्या में एल लिखते हैं। तो जब हम जैसे क्या करते हैं, जैसे हम 4 लिखते हैं ना, तो 4 में भैया 4 लाइनें नहीं करते हैं, 4 हम नहीं लिखते हैं। 4 लिखने के लिए पहले 5 लिखते हैं, उसके आगे 1 लगा देते हैं, जिससे कि कम हो जाती है। इसी तरीके से जब 40 लिखेंगे तो इनकी एल के आगे एक्स लगा देंगे, इनकी 10 कम कर देंगे, तो ये 40 हो गए। और आपकी 3 लाइन यानी कि 43, इस तरीके से 43 आपके बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है वो आपका राइट आंसर रहेगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे यानी कि 3-7 तथा 6-3 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाजित है निम्नलिखित में से। देखिए आप ये क्वेश्चन है ना, ये आप देखकर ऑप्शन का टिक कर दें, यानी कि 101 रहेगा। कैसे करेंगे देखिए, 4 अंकों वाली कोई संख्या है, ठीक है, 4 अंकों वाली कोई संख्या जो पुनरावृत्ति हो रही है। मान लीजिए 2 अंक हैं, मान लीजिए 2 अंक आपके, एक x है और एक क्या है, y है। पहली बात तो क्या है, आप डायरेक्टली इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसी संख्या से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएं कि कैसे। जैसे x और y 2 हैं, अगर ये इनके रिपीट हो रहे हैं, जैसे आपका x y उसके बाद x और y इस तरीके से, लेकिन ये संख्या लिखी कैसे जाएगी, यानी कि पहले आपका लिखा जाएगा यानी कि 1000 और x प्लस 100 y प्लस 10x प्लस y, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब रिपीट क्या क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। रिपीट आपका क्या हो रहा है, यानी कि अब देखिए x वाला और x वाला पद जोड़ लेंगे और y वाला पद जोड़ लेंगे। तो x वाला 1000 है और ये कितना है, 10x है, तो आपका 10x हो गया, ठीक। और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 101 y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 101 कॉमन आ रहा है, और जो बचेगी वही संख्या रहेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो ये संख्या किससे डिविजिबल है, 101 से डिविजिबल है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो कि संख्या रिपीट हो रही है, तो डायरेक्टली हम बोल देंगे ये संख्या 101 से यानी कि डिविजिबल होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है। इसकी 21 लाख कब थी। अब ये हमें पूछा गया है कि 21 लाख कब थी। देखिए अगर हम स्टार्टिंग से देखें, अगर हम 1 2 3 4 ... 28 यानी कि 30 दिन तक देखें तो हमें बहुत समय लगेगा। लेकिन वो कह रहा है कि 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटे का मतलब एक दिन में वो क्या कर रहा है, दोगुनी कर रहा है। तो हम ये क्वेश्चन पीछे से देखें, क्योंकि ये संख्या समीप है, यानी कि 84 लाख और 21 लाख यानी कि करीब क्या है, बिल्कुल पास में ये संख्या है। तो हम देखेंगे 81 से, जब ये 30 दिन में है, जब 29वां दिन हुआ होगा तो वो संख्या कितनी होगी, 42 लाख होगी। फिर जब 29वां दिन होगा तो वो संख्या कितनी होगी उसकी, 42 लाख होगी। और जब 28वां दिन होगा तो 21 लाख होगी, यानी कि 21 लाख होगी। और 21 लाख हमारा पूछा हुआ है, तो यानी कि 28वें दिन
28वें दिन उसकी संख्या 21 लाख होगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर आपका रहेगा। हम अब इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा, यानी कि कितना बढ़ेगा। तो देखिए प्रति वर्ष कितना बढ़ता है, 1/8 बढ़ता है और आज वो कितना है, 64 सेंटीमीटर है। तो अगले 2 वर्ष पश्चात, तो अगली 1 वर्ष में भैया कितना होगा, यानी कि 64 का 1/8 निकालेंगे तो 8 64, यानी कि इक्वल 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर बढ़ा। तो 8 इसमें भैया क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 8 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 72। अब दूसरी वर्षा यानी कि दूसरी वर्षा आएगी। दूसरी वर्ष में भैया फिर 1/8 करेंगे। तो 1/8 करेंगे, 8 × 72, यानी कि 9 बढ़ा, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर बढ़ा और पहले था कितना, 72 सेंटीमीटर। तो जब 72 सेंटीमीटर में यानी कि 9 जोड़ देंगे तो आंसर आपका 81 सेंटीमीटर आपका रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका रहेगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन भैया है कि यदि प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं तो प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो खेल खेले गए, तो कितने खेल खेले गए। तो हम इसमें देखेंगे, देखिए अगर प्रतियोगिता में 5 बच्चे हैं और भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से खेल रहा है, यानी कि एक दूसरे से खेल रहा है, तो कितने खेल खेले गए। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये कैसे निकालें, अगर एक दूसरे से खेले गए, या जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसी पार्टी में 2 बच्चे हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि काफ़ी बच्चे वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितने हैंडशेक किए गए, यानी कि कितने बार हाथ मिलाए गए। तो इसे करने के लिए आपका होता है जैसे 1/2 और n कोष्टक n+1, ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 और n आपका कितना है, 5 हैं और आपका यानी कि, और उसके बाद 5 बच्चे थे तो 5 और 6 हुआ, और आपका सॉरी यहाँ पे n माइनस होता है, 1 मिनट, यहाँ पे भैया होता है 1/2 और n कोष्टक n-1, ये आपका फार्मूला होता है। या कोई हैंडशेक करे, या यानी कि ये बच्चे भाग ले रहे हैं, तो आपका यहाँ पे n की जगह 5 बच्चे हैं तो 1/2 × 5 × 5 - 1 यानी कि 4 आपका रहेगा। 4 2 जा 4 और 5 2 10, यानी कि 10 आपका, यानी कि 10 खेल खेले गए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यदि आपको वीडियो ये बहुत पसंद आ रही हो, आपको बहुत अच्छी लग रही हो, तो आप इस वीडियो को यानी कि अभी लाइक कर दें, अभी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ यानी कि शेयर भी करें, जिससे कि आप अपने दोस्त भी आपके पढ़ सकें। और आप अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पढ़े की अपडेट मिलती रहे और आपको ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन मिलते रहें, और आप बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि पढ़े की अपडेट मिलती रहे। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भैया है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन ये सिंपल है। देखिए एक कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, यानी कि अगर मान लें कि लड़कियों की संख्या 1 है तो लड़कों की संख्या 3 गुनी, यानी कि इसका मतलब होगा कि लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है, यानी कि कुल, अब देखिए कुल संख्या देखेंगे, कुल संख्या यानी कि 3 बॉय हैं और 1 गर्ल है, यानी कि कुल बच्चे कितने हैं, 4 हैं। तो वो संख्या कुल बच्चे यानी कि वो संख्या
फोर से डिविजिबल होगी वो हम देख लेंगे। तो यानी कि ये फोर से डिविजिबल है तो ये नहीं होगी, यानी कि ये प्रदर्शित करेगी, ठीक है, और ये भी प्रदर्शित करेगी, ये भी प्रदर्शित करेगी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है जिसमें फोर का पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 42 एक ऐसी संख्या है जो कि यह प्रदर्शित नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या, योग ज्ञात कीजिए। देखिए योग ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी यानी कि मेथड हैं, लेकिन सबसे सिंपल मेथड की बात करेंगे। देखिए कुल संख्या कितनी है भैया, देखो क्रमागत संख्या यानी कि लगातार है, जैसे 3 4 5 इस तरीके से क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। तो तीन संख्याएं उनका कुल योग क्या है 1350 है। यह देखिए तीन संख्याएं हैं, क्रमिक हैं, अगर हम इसमें क्या करें तीन का भाग दे दें, जैसे हम देखेंगे यानी कि 1300, जैसे आपका 1350 है, यानी कि जैसे आपका 1350 है, इसमें अगर हम 3 से भाग दे दें तो आपका 3 को 12 और 3 पंच 15 और 0 यानी कि 450 संख्या हमारी मिडिल संख्या हुई। तो इससे पहले की संख्या भैया कौन सी होगी 449 होगी, और इसके बाद की बात कितनी होगी 451 होगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका निकल के आएगा कितना, आपका निकल के आएगा 900 आपका निकल के आएगा। तो यही उन दोनों संख्याओं का योग है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर रहेगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए वैसे तो हम इसे एक्स वाई मान के कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीका क्या देखेंगे, सिंपल तरीका देखेंगे कि हम ऑप्शन से करें। ऑप्शन से देखेंगे, ये पहला ऑप्शन उठाएंगे यानी कि 9 आना चाहिए, तो 8 ने 72 लास्ट की संख्या सही आ रही है, 5 दूनी 10 ये ऑप्शन बिल्कुल कटा हुआ है, 4 12 ये भी हो सकता है और 8 ने 72 ये भी हो सकता है। अब इन तीन में से हम देखेंगे क्या होगा, तो हम योग देख लेंगे। योग भैया 437 होने चाहिए, इससे देखेंगे ऑप्शन ए तो 437 हो रहा है, ये भी देखेंगे 437 हो रहा है, और ये देखेंगे 437 ये भी कटा। अब देखिए अब ये ऑप्शन आपके पास रहे तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तब आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो आप मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप दें कि इसका आंसर क्या आएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप पढ़ें। अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ए लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी। देखो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसे। 15 लड़के जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। अब 158 सेंटीमीटर से लंबे, इसका कोई रोल नहीं है इसमें। 15 लड़के हैं, यदि ए लड़के 3/4 निश्चित करते हैं, यानी कि 3/4 निश्चित कर रहे हैं, यानी कि 3/4 का मतलब ये है 3/4 इक्वल भैया कितना है 15 है, तो पूरा एक कितना होगा, यानी कि 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, यानी कि तो विद्यार्थी भैया 20 हुए, लड़के भैया कितने हुए 20 हुए। लेकिन ये कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या 2/3 करता है। 2/3 का मतलब हुआ 2/3, 2/3 कर रहा है, तो 2/3 का मतलब इक्वल 20 हो रहा है। तो ये 10 आपका कटेगा और ये 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 30। तो कुल संख्या भैया कितनी है 30 है, लेकिन वो पूछ रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कियों की संख्या देखेंगे तो ये कुल विद्यार्थी भैया कितने हैं 30 हैं, और लड़के कितने निकले थे 20, तो लड़कियों की संख्या आपकी कितनी हुई 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर रहेगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन भैया हमारा है, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 है।
ठीक है। तथा संख्या के 1/4 में संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है तो संख्या क्या होगी? देखिए 2/3 में से 40 घटाने पर परिणाम 40 तथा 40 होता है तथा संख्या के 1/4 के जोड़ 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, घटाने पर परिणाम भैया कितना होता है? 40 होता है तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। तो यह संख्या ज्ञात क्या होगी? देखिए भाई साहब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके तरीके से चलेंगे। 2/3 में से कोई संख्या मान लीजिए x है, उसका 2/3 है, ठीक, में से 50 घटाने पर परिणाम भैया क्या होता है? 40 आता है, 40 आता है तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है, यानी कि 40 आता है, परिणाम 40 तथा देखो परिणाम कितना? 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ 40 और संख्या का 1/4 यानी कि 1/4 और x के जोड़ के बराबर है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। वही बात भैया हुई, हम x की वैल्यू एक तरफ जाएंगे और यह एक तरफ लाएंगे तो आपका हो जाएगा 2x/3 और ये इधर लाएंगे तो -x/4 इक्वल ये उधर जाएंगे तो आपका 90 हो जाएंगे। इसमें हम एलसीएम लेंगे भैया, एलसीएम आपका 12 आएगा तो 4 दूनी 8x हो जाएगा और माइनस आपका भैया कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3x बराबर आपका 90 हो जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो आपका बचेगा 5x और बटे 12 है और बराबर आपका कितना है? 90 है। तो इससे भैया हम ये काट देंगे तो 180 वो 18 बार जाएगा और इसमें x की जो वैल्यू निकलेगी वो 18 मल्टीपल 12 की निकलेगी, यानी कि 18 और मल्टीपल 12 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर भैया कितना आएगा? तो आपका 18 × 18 और 18 दूनी 36 यानी कि 216 है। 216 आपका ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका है वो आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से हम इसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम आपको पर डे देते हैं। आप यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। और अभी तक यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको पर डे अपडेट नहीं मिल पाएगी। आप इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको पर डे की अपडेट मिलती रहे और आप बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि आपको पर डे अपडेट मिलती है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।